तो ये हमारा अर्थव्यवस्था का जो क्लास चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत में मतलब अर्थव्यवस्था का विकास एवं इतिहास। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्थव्यवस्था का विकास एवं इतिहास। जिसमें आगे आज हमारा ये 7वां क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बिहार के पिछड़ेपन से को दूर करने के उपाय। आज हम क्या पढ़ेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या क्या उपाय है। आज हम क्या पढ़ेंगे? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या क्या उपाय है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है। पिछले क्लास में हमने बिहार के पिछड़ेपन के कारण के बारे में पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे क्या है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण को या बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं, बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है। आज हमें पढ़ना है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। कह रहा है यहाँ बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या क्या है। कह रहा है कि आर्थिक विकास की गति, कह रहा है कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने के कहते हैं बिहार की स्थिति में सुधार की जा सकती है। कह रहा है कि अगर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना है तो हमें बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना होगा। तो आर्थिक विकास की गति में तेज करना होगा। कहने का मतलब है हमें अगर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना है तो बिहार को क्या करना पड़ेगा? विकसित बनाना पड़ेगा, बिहार में विकास करना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर बिहार में अच्छा शिक्षा व्यवस्था, बिहार में अच्छा परिवहन की सुविधा, बिहार में अच्छा संचार व्यवस्था, ठीक है, बिहार में अच्छा जो है हॉस्पिटल सेवा प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बिहार की संरचनाएं जब हम ठीक करेंगे तो बिहार क्या होगा? विकास होगा। इस संरचनाओं को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? हमें पास पैसा चाहिए। ठीक है, पैसे के पास हमको, पैसे के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा कारक जो है बिहार के विकास के लिए आवश्यक है, बहुत सारा कारक जो है बिहार के विकास के लिए आवश्यक है। आगे हम जानते हैं कि बिहार के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, तो वही कहा कि आर्थिक विकास की गति को तेज करना पड़ेगा, तब जाके हमें बिहार का विकास होगा। ठीक है, बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफी जरूरी है। तो लाइक बिहार में अगर बिहार की आर्थिक प्रगति को तेज करना है, बिहार की आर्थिक प्रगति को तेज करना है, तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना पड़ेगा। अगर बिहार में पिछड़े लोग जब तक रहेंगे तब तक बिहार में विकास की गति तेज नहीं होगी। तो बिहार में कमजोर वर्ग, जो गरीब वर्ग जब तक रहेंगे बिहार का विकास तेजी से नहीं होगा। अगर गरीब लोग रहेंगे तो उतने पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो अपना काम जो है जल्दी से नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि एक ही काम बचे रहेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि उनकी जो, अगर उन लोग गरीब रहेंगे तो वो यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का सही तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ उपलब्ध सभी संसाधनों का सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे तो उनकी गति धीमी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई किसान है, ये क्या है, पैसे वाला व्यक्ति है, अगर उसको यहाँ से कहीं जाना है, दूर का सफर करना है, तो परिवहन का सफर कर देगा। परिवहन के द्वारा प्लेन से भी जा सकता है। जितना अच्छा पैसा, अगर पैसा अच्छा है तो प्लेन से जाएगा, नहीं ट्रेन से जाएगा। मान लेते हैं कोई गरीब किसान व्यक्ति है जिसका प्लेन पर चढ़ने के लिए किराया नहीं है, तो वो क्या करेगा? या तो बस से जाएगा या फिर अपना साइकिल से जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो व्यक्ति जितना मतलब गरीब होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा? मकान करने या विकास का स्पीड क्या उतना धीमा हो जाएगा। और जो व्यक्ति जितना अमीर होगा, मैं जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, वो उसका कार्य जो है उतना तेजी से होगा, उसका कार्य जो है उतना तेजी से होगा। क्या कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आपका जो पूर्व राष्ट्रपति जो थे, पूर्व राष्ट्रपति जो आपका का जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, आपके पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, वो बताए थे कि अगर भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना पड़ेगा। अब्दुल कलाम क्या बतलाए थे कि अगर भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना पड़ेगा। तो बिहार के विकास में ही भारत का विकास है, बिहार के विकास में ही क्या है? भारत का विकास छिपा हुआ है। क्योंकि बिहार की जनसंख्या अधिक है, बिहार में जनसंख्या अधिक है, यहाँ के ही लोग दूर दूर जाके काम करते हैं। अगर यहाँ के लोग जितना अधिक शिक्षित होंगे, ठीक है, वहाँ उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, उनमें योग्यता बढ़ेगा। और अगर उनमें योग्यता बढ़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां या फिर यहाँ पर जहाँ पर भी काम करते हैं वो अच्छे से काम करेंगे और कंपनी का विकास होगा, उससे देश का विकास होगा।
ठीक है। बिहार की जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है तो बिहार के लोग क्या करते हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निवास करते हैं और वो और वहाँ पर क्या है, रोजगार प्राप्त करते हैं, काम करते हैं। अगर बिहार के लोगों के पास योग्यता होगा तो वो अच्छे से काम करेंगे, वो अपनी योग्यता का प्रयोग करेंगे, वो अपने नॉलेज का प्रयोग करेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, उनको कार्य में मुनाफा मिलेगा। अगर कार्य में मुनाफा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उनका विकास होगा। अगर किसी व्यक्ति का विकास होता है तो उस राज्य का विकास होता है जहाँ वो व्यक्ति रहता है। अगर किसी व्यक्ति का विकास होता है तो उस राज्य का ही विकास होता है जहां वो रहता है। इसलिए बिहार के विकास में बिहार में भारत का विकास संभव में छिपा हुआ है, क्योंकि बिहार के जो व्यक्ति हैं भारत के सभी कोने में जाकर काम करते हैं। अगर बिहार के जो प्रत्येक व्यक्ति का अगर विकास होगा तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति का विकास भारत का विकास होगा, क्योंकि बिहार के व्यक्ति जो है भारत के प्रत्येक कोने में जाकर काम करते हैं। क्योंकि बिहार की जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण बिहार के लोग बिहार में तो काम करते हैं, साथ में बिहार से बाहर भी जाकर काम करते रहते हैं। ठीक है, तो बिहार के लोग अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा, आपका देश का विकास अच्छा से होगा। अगर बिहार के लोग अच्छा से काम नहीं करेंगे तो आपका देश विकास अच्छा से नहीं करेगा। इसीलिए अब्दुल कलाम कहते हैं कि बिहार के विकास में ही क्या होगा, भारत का विकास, क्योंकि बिहार की जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है। आई जो जनसंख्या है भारत के प्रत्येक कोना में जाकर काम कर रही है, प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक कंपनियां में जाकर काम कर रही है। तो बिहार जो है देश के एक बड़ा राज्य है। बिहार का देश का एक बड़ा राज्य है, इसका विकास गति तेजी आने के लिए भारत का विकास भी संभव है। कहा कि अगर यहाँ पर बिहार का विकास गति तेज हो जाएगा तो भारत का विकास भी क्या संभव है। अगर बिहार का विकास हो जाएगा तो भारत का विकास क्या है, संभव है। क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, कहा बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब बिहार की गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसका उपाय है। कह रहा है कि पहला तो है कि इस पर जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। कह रहा है कि यहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। इसे कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक लगाइए। ठीक है, परिवार नियोजन की प्रक्रिया लागू करिए और इसके लिए राज्यों की जनता राज्य की जनता एवं खास करके महिला शिक्षा पर का प्रचार कीजिए। कह रहा है कि अगर जनसंख्या का नियंत्रण करना है तो वो क्या करना पड़ेगा कि तेजी से, अगर जनसंख्या नियंत्रण कैसे कारण बनता है बिहार गरीबी का, तो राज्य में तेजी से क्या जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या हो जाए, वो गरीब होंगे। अगर किसी राज्य का व्यक्ति गरीब होगा तो वो राज्य गरीब होगा। ठीक है ना। तो क्या है कि उस राज्य का विकास अधिक होता है जहाँ के व्यक्ति अधिक रोजगार प्राप्त किए हुए रहते हैं। उस राज्य का विकास अधिक होता है जहाँ के व्यक्ति अधिक रोजगार प्राप्त किए हुए रहते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति यह है कि बिहार के अत्यधिक लोग क्या है, कृषि कर रहे हैं और कृषि में जो उत्पादन होता है उसका मूल्य उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। अब मूल्य उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा तो उनके पास पैसा क्या भाव रहेगा, पैसा के अभाव में गरीब रहेंगे। ठीक है, बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि बिहार का विकास करना है तो बिहार में पहले यहाँ पर रहने वाले जनसंख्या को कम करना पड़ेगा। अब देखिए बिहार में कृषि से कम उत्पादन तो होता है लेकिन इनकम कम क्यों होता है। तो मान लेते हैं कि एक कृषि खेत, एक जो खेत है, मतलब कि किसी परिवार के 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य जो कृषि में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और कृषि से 5 सदस्य अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उनका ज्यादा 15 से 20 हजार का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब 15 से 20 हजार रुपए जो है 5 सदस्यों में बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4-4 हजार रुपये प्रत्येक व्यक्ति को पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या कम रहेगा, अगर जनसंख्या कम रहेगा तो कृषि से एक व्यक्ति की उतना ही जमीन पर एक व्यक्ति खेती करेगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति खेती करेगा उसका 15 या 20 हजार का इनकम होगा तो क्या हो जाएगा कि 15 या 20 हजार इनकम क्या रहेगा, सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहेगा। तो जब 15 और 20 हजार इनकम सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहेगा तो व्यक्ति का विकास होगा। ठीक है, अब अगर उस व्यक्ति का विकास हुआ तो क्या होगा, पूरे राज्य का विकास होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पैसे बट जाते हैं। अधिक जनसंख्या होने के कारण जो है पैसे बट जाते हैं। अब पैसे बट जाने के कारण क्या होता है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। मतलब एक व्यक्ति के पास जो पैसा होता है कम हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा कम हो जाता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा कम होगा तो जब राज्य का आय निकाला जाता है तो उससे राज्य का भी आय क्या होता है, जनसंख्या के मुताबिक कम रहता है। जब राज्य का आय निकाला जाता है तो जितना राज्य में जनसंख्या होता है उस जनसंख्या के मुताबिक राज्य का आय कम हो जाता है। और जब राज्य का आय जनसंख्या के मुताबिक कम हो जाएगा तो राज्य को पिछड़ा राज्य माना जाता है। अब जब राज्य का आय जनसंख्या के मुताबिक कम हो जाता है तो उस राज्य को क्या माना जाता है, पिछड़ा राज्य माना जाता है। इसलिए जनसंख्या क्या है, बहुत बड़ा कारण है। फिर कह रहा है
कि कृषि का तेजी से विकास। यहाँ क्या हो रहा है कि कृषि का तेजी से विकास हो रहा है कहाँ, बिहार में, क्योंकि बिहार में जो है ना ही कंपनियां हैं, मतलब यहाँ पर तो सरकारी कंपनी तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, ठीक है। बिहार के अत्यधिक लोग किस में निर्भर रहते हैं, या तो कृषि कहते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, बिहार के लोग कई किसी दूसरे राज्य में जैसे गुजरात में हो गया, दिल्ली में हो गया, उधर मद्रास में हो गया, जाकर काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, बिहार के लोग क्या कहते हैं, बिहार के लोग या तो बिहार में कृषि कहते हैं, बहुत सारी जनसंख्या, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर अलग अलग जगह काम करते हैं। अब दूसरे राज्यों में जाकर अलग अलग काम करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सिर्फ जो वो कंपनी में काम करते हैं उसी से इनकम होता है, ठीक है, वो कुछ अलग नहीं कर पाते हैं। या फिर जो कृषि में काम करते हैं बिहार के लोग, क्या सिर्फ कृषि में काम करते हैं, वो कुछ और अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कृषि से उतना इनकम नहीं हो पाता है, क्योंकि बिहार की जनसंख्या अधिक है, और जितना जनसंख्या है उतना कृषि से उत्पादन नहीं हो पाता है, ना ही पैसा हो पाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर बिहार के व्यक्तियों के लिए उद्योग बिहार में मिल जाता है, तो अपना क्या समय से उद्योग में काम भी करेंगे, अगर अपने अपने घर पर रहेंगे तो अपने घर के विकास के लिए और भी कुछ अलग से काम करेंगे, तो बचा हुआ समय में जब अलग से और काम करेंगे तो क्या होगा, उनका विकास होगा। इसीलिए क्या बिहार में क्या है कि कृषि का तेजी से विकास क्या कर रहा है कि बिहार की स्थिति और दयनीय किया जाए। कहीं देखिए, अब हर लोग क्या है, बिहार के लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो बाहर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनको मतलब कि वो क्या करेंगे, अपना बिहार में रहेंगे। अब बिहार में उद्योग है नहीं, अगर बिहार में उद्योग नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो खेती करेंगे। अगर सभी लोग बिहार में रहकर खेती ही करेंगे तो किसी कृषि का तेजी से विकास भी होगा, और कृषि का तेजी से विकास होगा तो कृषि से उत्पादन उतना अधिक मिलता नहीं है, और कृषि से अगर उतना अधिक उत्पादन या फिर उतना अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो जितना भी लोग कृषि पर निर्भर रहेंगे, सब लोग क्या रहेंगे, उतना मजबूत या फिर उतना अमीर ना होकर क्या रहेंगे, वो गरीब रहेंगे, ठीक है। इसीलिए कृषि का विकास होने से क्या हो गया, बिहार में पिछड़ेपन है या फिर गरीबी है, क्योंकि बिहार कृषि जीवन पर आधारित है। बिहार का जो जीवन है क्या, कृषि पर आधारित है। बिहार के अधिकांशतः लोग जो है क्या, कृषि ही कहते हैं। अतः कृषि में नए संयंत्रों का प्रयोग किया जाए, कि कृषि में क्या, नए संयंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद एवं उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि की जाए। इस तरह की कृषि से तेजी का विकास किया जा सकता है कि बिहार में कृषि एक और कारण है, पर्याप्त की जनसंख्या अधिक होने के कारण जो कृषि से जो भी उत्पादन होता है, मैं कहने का मतलब जनसंख्या अधिक होने के कारण जो जनसंख्या है एक कृषि पर निर्भर है। और जिस जमीन पर मैं जितना मतलब कृषि करने के लिए मैं जितना कृषि एक व्यक्ति कर सकता था, उस कृषि को उस काम को करने के लिए क्या 55 व्यक्ति लगा हुआ है, ठीक है। जिस काम को एक व्यक्ति कर सकता था, मतलब खेती कर सकता था, उस व्यक्ति को 5 लोग मिलकर कर रहा है, और जब उससे जो मुनाफा होता है तो 5 लोगों में बट जाता है। इससे क्या होता है, कम कम पैसा पड़ता है, जब कम कम पैसा पड़ेगा तो व्यक्ति की आय कम होगा, ठीक है। इसे कहा जाता है कि बिहार की कृषि से जो निर्भर लोग हैं वो क्या है, आपके गरीब हैं। इससे क्या कहा जाता है, बिहार में कृषि पर निर्भर जो लोग हैं वो क्या है, गरीब है। एक और कारण क्या है कि बिहार में जो खेती की जाती है प्राचीन तरीकों से की जाती है, हल से की जाती है, बैल से की जाती है, ठीक है। यहाँ पर बीज का किस्म क्या पुराना है, यहाँ पर नई किस्म की बीज नहीं आती है, ना ही यहाँ पर नए नए खादों का प्रयोग किया जाता है, ना ही यहाँ पर क्या नए नए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर और ये सब जब प्रयोग नहीं होता है क्या होता है, इनका उत्पादन कम होता है। जब आप मतलब कि अपने खेत में नए नए मशीनों का प्रयोग करेंगे, नए नए मशीनों का प्रयोग करके मतलब कृषि का उत्पादन करेंगे, या फिर नए बीज का प्रयोग करेंगे, या फिर क्या हो जाता है कि अच्छे क्वालिटी की खाद का प्रयोग करेंगे, दवाइयों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके कृषि का उत्पादन बढ़ता है। लेकिन बिहार में एक और समस्या है कि बिहार के जो लोग होते हैं कृषि की पुरानी पद्धति का प्रयोग करते हैं, कृषि की पुरानी पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसमें पुराना तरीका होता है खेती करने का, मशीन ना होकर मतलब अत्याधुनिक मशीन ना होकर वो हल बैल से खेती करते हैं। यहाँ पर बीज जो होता है पुराने किस्म के बीज होते हैं, नई बीज नहीं होती है, ठीक है। जो परंपरागत तौर पर बीजें चलती आ रही है वही बीज होती है। और क्या होता है यहाँ पर कि जो अगर फसल हो जाते हैं तो उनको उनके पास जो है, या तो मान लेते हैं फसल में किसी का बीमारी हो जाता है तो उनको बीमारी से बचाव के लिए क्या है कि उचित प्रकार की दवाइयाँ नहीं है, ठीक है। इस सब से क्या होता है कि बिहार में फसल उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अब बिहार में अगर फसल उतना अच्छा नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, बिहार में कृषि का विकास नहीं होगा। जब कृषि का विकास नहीं होगा या फिर कृषि से उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो जो कृषि करने वाले लोग हैं उनका विकास नहीं होगा, और जब कृषि करने वाले लोग विकास नहीं है तो वही तो बिहार की जनसंख्या है। जब कृषि करने वाले लोग का ही विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास कैसे होगा, जब कृषि करने वाले लोग का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास कैसे होगा। इसलिए कहा जाता है कृषि का तेजी से विकास भी बिहार के लिए क्या है, हानिकारक है। ताकि बाढ़ पर नियंत्रण, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि बिहार में विकास को बाधा के लिए बाढ़ भी आवश्यक, बाढ़ भी क्या कारण बन जाता है। फसल का बहुत बड़ा भाग क्या बाढ़ के चपेट में आकर के बर्बाद हो जाता है।
क्या है जान माल की काफी क्षति होती है। कह रहा है कि बिहार में क्या है कि बाढ़ पर नियंत्रण अति आवश्यक। बिहार में जो बाढ़ मतलब जो बाढ़ आ जाता है या फिर सूखा आता है तभी क्या बाढ़ आपको जानना है। बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण क्या है अति आवश्यक है कि बाढ़ एक ऐसा कारण है जो बिहार में जितना भी कृषि जो बाढ़ आता है बिहार में तो कृषि का जो कृषि में जो किया जाता है उसको तहस नहस कर देता है। जितना भी कृषि में फसल को रोपा जाता है सब फसल क्या होते हैं बर्बाद हो जाते हैं जिस क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। और कहा जाता है कि बिहार में हर वर्ष जो है कोसी गंडक वाले इलाके में जो अगर बिहार का उत्तर पूर्व का जो इलाका है बिहार के उत्तर पूर्व का इलाका जहाँ पर कोसी नदी या गंडक नदी बहती है वहां पर हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ आने का कारण क्या होती है यहाँ पर इन लोगों का क्या होता है विकास मतलब बाढ़ आने का कारण क्या हो जाता है यहाँ पर इनका फसल खराब हो जाता है। और जब फसल खराब हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पर गरीबी का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो बिहार में बाढ़ भी क्या है गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है कि जब बाढ़ आता है कि तो किसानों का फसल खराब हो जाता है बर्बाद हो जाता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और क्या होता है उनके लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। बिहार में क्या है जो कृषि जो है उनके लिए किसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। कह रहा है कि उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है। कह रहा है कि उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां क्या होती है हिमालय से निकलती है। इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ पर नियंत्रण सफलता बनाया जा सकता है। कह रहा है कि अगर हम चाहें तो बिहार की मतलब कि बाढ़ की स्थिति को खत्म कर सकते हैं। कैसे? तो बिहार की जो नदियां होती है वो कहाँ से निकलती है हिमालय से निकलती है। और हिमालय जो होती है हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती है नेपाल से होती हुई बहकर आती है भारत में। अगर हम चाहें तो नेपाल की सरकार से बात कर सहयोग करके उस पर बांध बनाएंगे। जो बाढ़ वाली पानी है जो तेजी से आने वाली पानी है उसको रोकेंगे और रोक कर जब जब हमें आवश्यकता पड़े पानी को तब तक उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस तरह से क्या है कि हम उसको बचा सकते हैं बाढ़ से अपने जमीन को बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? हमें नदियों पर बांध बनाना पड़ेगा पहले नेपाल से बात करना पड़ेगा उसकी सरकार से। फिर वो अगर सहमत हो जाता है तो हम नदियों पर बांध बनाएंगे। बांध में क्या होता है कि पानी की अधिक मात्रा को एक जगह संचित किया जाता है और जब जब किसानों को उपयोगिता हो या फिर जब जब पानी की उपयोगिता हो हम धीरे धीरे पानी को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि बाढ़ की भी बचाव हो जाता है बाढ़ से भी हमारी जमीन बच जाता है फसल बच जाता है यहाँ जान माल की भी क्षति नहीं होती है। और क्या होता है कि जब हमें आवश्यकता पड़े आवश्यकता के अनुसार हमें पानी भी मिल जाता है। क्या होता है हमारी जान माल की भी क्षति नहीं होती है और हमारी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर हमें पानी भी मिल सकता है। तो अगर ये काम करें तो हमें क्या है बाढ़ से राहत मिल सकता है। कहा कि दुर्भाग्यवश बिहार का दूसरा बहुत बड़ा काम सूखे से चपेट में है। जो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण क्या हो रही है उत्पन्न होती है। कह रहा है कि बिहार में एक और कारण क्या है सूखा है। देखिए बिहार का उत्तर पूर्व बिहार क्या है आपका बाढ़ के चपेट में है तो वही बिहार का जो दक्षिण भाग है क्या सूखा के चपेट में है। बिहार में बाढ़ भी है और सूखा भी है दोनों क्या है ना कि बिहार की स्थिति को खराब कर देता है। बिहार में बाढ़ भी है और सूखा भी है और दोनों जो है बिहार की स्थिति को क्या कहता है बहुत खराब कर देता है। ठीक है, सूखा से क्या होता है फसल खराब हो जाता है फसल खराब हो जाएगा तो क्या फसल बर्बाद हो जाएगा फसल बर्बाद हो जाएगा तो इनके जो किसान फसल रोपते हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। फिर कह के आधारित संरचना का विकास करके कह रहा है कि जो भी आधारित संरचना विकास मतलब हमें अगर बिहार में विकास करना है तो बिहार का आधारित संरचना विकास करना पड़ेगा। बिहार के आधारित संरचना विकास करने का मतलब बिहार में बिजली सेवा उत्पादन करना पड़ेगा बिजली का सेवा प्रदान करना पड़ेगा बिजली का अच्छा सुविधा यहाँ पर रोड का अच्छा सुविधा होना चाहिए सड़क का अच्छा सुविधा होना चाहिए यहाँ का शिक्षा अच्छा होना चाहिए यहाँ का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए मतलब हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। तो एक बिहार में बिजली की अच्छा उपलब्धता हो मतलब बिहार में बिजली काफी कमी है। कह रहा है कि बिहार में क्या है आधारित संरचना में क्या कमी है और क्या विकास करने की आवश्यकता है। तो बिहार में बिजली की कमी है ठीक है ना बिहार में बिजली क्या काफी कमी है। तो अगर हम बिजली का अच्छा उपयोग बिजली का अच्छा उत्पादन करेंगे या बिहार में बिजली की सुविधा अच्छा करेंगे तो बिहार का उपयोग की विकास होगा। तो बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए ठीक है ना। अगर बिहार के विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बिजली का अच्छा उत्पादन करना पड़ेगा। सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए मतलब यहाँ पर सड़क जो है अच्छा नहीं है सड़क जो है टूटा फूटा है या फिर कच्ची सड़क है यहाँ पर सड़क का अच्छा विकास किया जाए। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्या सुविधाएं में सुधार लाया जाए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य यहाँ की शिक्षा में सुधार किया जाए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाए समय पर टीचर जो है समय पर बच्चों को आकर पढ़ाएं और डॉक्टर जो है समय समय पर आकर अपनी जो समय है समय के अनुसार आए अपना ड्यूटी करें जो भी रोगी है उसका इलाज करें। ठीक है, सड़क व्यवस्था का मतलब होता है यहाँ के सड़क को ठीक करवाएं यहाँ की जो कच्ची सड़क हो उसको पक्की बनवाएं ताकि हमारा संचार का जो यातायात का साधन जो है क्या हो आसान हो। और इस सब के करने पर क्या हो जाएगा हमारा विकास प्रक्रिया अधिक आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे हम विकास करें तो हमारी जो विकास की प्रक्रिया है अधिक आगे बढ़ सकती है।
फिर कह रहा है कि उद्योग का विकास, अब कह रहा है कि उद्योग का विकास करके हम क्या कर सकते हैं, बिहार का विकास कर सकते हैं। तो उद्योग का विकास करके कैसे करेंगे, ठीक है। तो उद्योग का विकास करेंगे, जैसे हम अभी पीछे पढ़ाए थे आपको, बिहार के लोग काम करने के लिए गुजरात क्यों जाते हैं, ठीक है। अब वहां पर जाने पर अब पहले ये समझते हैं कि बिहार के लोग काम करने के लिए गुजरात क्यों जाते हैं। तो यही कारण है कि बिहार के लोग काम करने के गुजरात, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार में उद्योग नहीं है, क्योंकि क्या है, बिहार में उद्योग नहीं है। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उद्योग का विकास करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उद्योग का विकास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उद्योग का विकास करने के लिए इसीलिए कह रहा है कि बिहार में क्या उद्योग की कमी है। अब उद्योगों की कमी है, जिसके कारण यहाँ के लोग काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, अलग अलग राज्य में जाते हैं। अब अलग अलग राज्य में जाते हैं, तो अगर मान लेते हैं उद्योग होता, ठीक है, बिहार में उद्योग रहता, तो यहाँ के लोग अपने घर पे रहकर ही क्या कहते, 15 या 20 हजार जो भी कमाते, ठीक है, घर पे रहते तो उनका पैसा का बहुत अधिक मात्रा बच पाता, ठीक है। अगर पैसा का अधिक मात्रा बच पाता तो घर में कुछ और अच्छा काम करते, मतलब अलग मतलब की व्यवस्था चालू करें या फिर अपना विकास करते, ठीक है ना। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि अपने घर पे रहेंगे, अपने घर से ड्यूटी करेंगे, तो उनकी जो शहर की जो खर्चे हैं वो बच जाएगी। तो जो शहर की खर्चे बचेगी, उस पैसा कहीं और जगह इन्वेस्ट करेंगे, उपयोग करेंगे, और उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को और सुधार करेंगे, उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करेंगे, और सुधार करेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि बिहार में उद्योग की कमी है। हमें क्या करना है कि बिहार का विकास करना है, बिहार में उद्योग की व्यवस्था करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बिहार में उद्योग नहीं था, बिहार में उद्योग था, लेकिन जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ, तो 2002 में जब बिहार झारखंड का विभाजन हुआ था, तो बिहार से सारे उद्योग कहाँ चले गए, आपके झारखंड में चले गए। बिहार के सारे उद्योग किसके सीमा में आ गए, झारखंड के सीमा में आ गए। तो आज क्या बिहार में उद्योग नहीं है, किसमें उद्योग है, आपका झारखंड में उद्योग है। तो बिहार से क्या है कि झारखंड, बिहार का जैसे झारखंड के अलग होने से उस राज्य, यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया। कह रहा है कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो यह जो राज्य है बिहार क्या उद्योगहीन हो गया, मतलब यहाँ के सारे उद्योग क्या खत्म हो गए, सब चले गए किस में, झारखंड चले गए। मुख्य चीनी मिल बिहार के हिस्से में रह गई, ठीक है। बिहार के हिस्से में कौन सा मिल रह गया, चीनी मिल रह गया। लेकिन आज तो चीनी मिल भी बिहार से चला गया, कि बिहार में अब क्या चीनी मिल भी उतना अच्छा क्या मतलब उद्योग जैसा काम नहीं कर रहा है। बहुत जगह चीनी मिल क्या हो गया, बंद हो चुके हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह काम भी कर रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा जो पहले के अनुसार क्या था, अब जो चीनी मिल का भी उद्योग है, या फिर चीनी मिल जो है वो क्या हो गया, पहले के अनुसार क्या बहुत कम हो गया। कह रहा है कि जो अधिकांश बंद ही पड़ी थी, लेकिन क्या है कि अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो चीनी मिल अधिकांशता क्या है, बंद पड़ी हुई है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देश में के विभिन्न भागों में तथा विदेशी पूंजी के निवेश लाने से अनवरत प्रयास से हो रहे हैं, और वर्तमान समय में जयता का स्थान उद्योग के पुनर्विकास किया जा रहा है। कह रहा है कि वर्तमान समय में जो पहले की जब हमारे देश में बिहार का विभाजन हुआ था, उसमें 2002 के समय, उस समय बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो इन 20-25 वर्षों में जो है बिहार की स्थिति धीरे धीरे क्या हो रही है, सुधार हो रही है। और बिहार में क्या है कि नए नए उद्योग आ रहे हैं। उद्योग आ क्या कर, बिहार में लोगों को रोजगार प्रदान करना, उद्योग आ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार प्रदान कर रहे हैं, जिससे घर से लोगों को रोजगार मिल जाता है, अपने रोजगार भी कर लेते हैं, उनको इनकम भी हो जाता है, अपने घर रहते हैं, तो अपने बचे हुए समय में वो अपने आर्थिक कार्यों को भी कर देते हैं, या फिर कुछ और कार्य करके अपने विकास के मतलब कि मतलब वो जो उद्योग के अलावा भी कुछ और काम कर देते हैं, अपने आर्थिक जीवन में क्या कहते हैं, विकास कर देते हैं। क्या कहते हैं, उद्योग के अलावा भी वो कुछ और काम कर लेते हैं, और कुछ और काम करके अपने आर्थिक जीवन में क्या कहते हैं, विकास कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या गरीबी दूर करना, फिर क्या कहते हैं, बिहार में गरीबी दूर करना है, क्या है, बिहार की गरीबी को दूर करना। तो कह रहा है कि सबसे अधिक प्रभाव क्या है बिहार में गरीबी रेखा से, ठीक है, नीचे लगभग 42% से अधिक भी लोग क्या है यहाँ जीवन बसर करते हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था, एक मिनट चलिए ठीक। कह रहा है कि यहाँ क्या गरीबी बहुत बड़ा कारण बनता है, ठीक है, बिहार के विकास के लिए। क्योंकि अगर गरीबी रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग अपना जीवन स्तर उनका खराब रहेगा, ठीक है। तो जीवन स्तर खराब रहेगा तो बिहार के लोगों को क्या हो जाएगा, अब गरीबी आएगा कैसे, तो गरीबी कैसे आ जाता है, तो जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, काम पैसा कमाने का जगह नहीं मिलता है, तो उनके पास पैसा नहीं होता है। जब पैसा नहीं हुआ तो वो गरीब होंगे। गरीबी कैसे आएगा, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या गरीब हो जाएगा। और रोजगार क्यों नहीं मिलता बिहार में लोगों को,
बिहार में लोगों को रोजगार इसलिए नहीं मिलता है कि बिहार में पढ़ा के शिक्षा का अभाव है, अच्छा शिक्षा नहीं है, इसलिए उनको अच्छे अच्छे रोजगार नहीं मिल पाते हैं। वो सिर्फ उद्योगों पर निर्भर निर्भर रहते हैं या फिर कृषि पर निर्भर रहते हैं। अब कृषि की समस्या ये है कि कृषि में इतना ज्यादा भीड़ है कि वो तो उत्पादन तो कहते हैं, लेकिन उत्पादन करने के पे जो पैसा मतलब प्राप्त होता है, वो पैसा का बंटवारा बहुत लोगों में हो जाता है, वो पैसा का बंटवारा बहुत लोगों में होता है, जिससे प्रति व्यक्ति जो आय होता है कम होता है, मतलब एक व्यक्ति के पास जो पैसा होता है कम होता है। अब एक व्यक्ति के पास पैसा कम होगा तो उनकी आय कम होगी, आय कम होता है जीवन स्तर नीचा रहेगा। ठीक है, अगर बिहार के लोगों का जीवन स्तर नीचा रहेगा तो क्या होगा, वो मतलब कि बिहार भी गरीब कहलाएगा। जब बिहार के लोगों का जीवन स्तर नीचा रहेगा तो क्या वो बिहार गरीब, वो मतलब बिहार भी गरीब कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ 42% से अधिक लोग क्या है इसका जीवन स्तर में जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, ठीक है ना, और स्वरोजगार बढ़ाया जाए और प्रशिक्षण दिया जाए। कह रहा है कि इसके रोजगार की व्यवस्था किया जाए और उसको प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसे ऐसे कामों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए जो वो शिक्षित नहीं है और नहीं कर सकते। जैसे बिहार के लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है तो कंपनियां में जाते हैं तो कंपनियों में जो होता है ऊंचे ऊंचे या फिर अच्छे अच्छे क्वालिटी के काम नहीं कर पाते, जैसे वहाँ इंजीनियरिंग का काम होता है, या फिर उनके नॉलेज की कमी होने का, जैसे बिहार में क्या होता है कि इंग्लिश की कमी होता है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी क्या होता है कि दिक्कत यह है कि यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। ठीक है, जब अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो जो बाहरी कंपनी में काम करने जाते हैं तो उनको जो जॉब मिलता है सिर्फ क्या मिलता है, नीचे लेवल का जॉब मिलता है, जैसे मजदूरों वाला जॉब मतलब मिलता है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं। ठीक है, और ऊंचे ऊंचे पद के लिए हल्का जो है इंग्लिश में बात करना चाहिए। ठीक है ना, ये आवश्यक है। और क्या से नॉलेज चाहिए आपको जो है ना, अगर उद्योग में अगर ऊंचे पद पर प्राप्त करना है तो क्या होना पड़ेगा, आपको डिजिटल सेवा मतलब डिजिटल नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। अब बिहार के लोगों के पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है। अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो जो बाहर कंपनियों में जाते हैं तो उनको क्या मजदूर वाला काम करना पड़ेगा, मतलब पड़ता है, उनको जो अच्छा अच्छा पोस्ट या जगह नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो है, अब देखिए अच्छा पोस्ट मिलेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, और जब अच्छा पैसा मिलेगा तो अच्छा कमाई होगा। अगर मजदूर वाला काम करें तो वही 10,000 15,000 रुपया मिलता है, तो 10-15 हजार रुपये में क्या होता है, इनका अच्छा से जीवन स्तर मतलब जीवन का अच्छा से गुजारा नहीं हो पाता है, और जब जीवन का अच्छा से गुजारा नहीं हो पाता तब इनको गरीब कहा जाता है। फिर आगे शांति व्यवस्था स्थापित करना। बिहार में एक और समस्या क्या है कि बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगा सकते हैं और आर्थिक विकास की गति तेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं या कंपनी वाले होते हैं वो आने से इसलिए डरते हैं कि बिहार में शांति व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर आए दिन दंगे होते रहते हैं, मारकाट होते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर रंगदारी ये सब जो है, करप्शन जो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो इस भ्रष्टाचार घुसखोरी मारकाट ये सब के कारण जो है, या दंगे आए दिन दंगे होते रहते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर कंपनियां नहीं आना चाहती, यहाँ व्यापारी अपना उद्योग नहीं स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हम यहाँ अपना उद्योग स्थापित करेंगे, अगर यहाँ पर किसी प्रकार दंगा या फिर स्थिति खराब हो जाती है तो हमारी उद्योग व्यवस्था में खराब हो जाएगा, हमारे उद्योग के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। हमारा उद्योग तो उत्पादन तो करेगा लेकिन परिवहन अच्छा से नहीं हो पाएगा, अगर परिवहन अच्छा से नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी उद्योग से क्या मुनाफा नहीं हो पाएगा, फिर हमारा कंपनी का मतलब हमारा जो पैसा होगा बूझ जाएगा। तो पैसा को बूझने के डर से मतलब पैसा को बूझने के डर से क्या होता है कि उद्योग जो कंपनी वाले होते हैं बिहार में उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है माहौल शांति वाला नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, आए दिन अहिंसा मतलब यहाँ पर हिंसा होते रहता है, मतलब यहाँ पर अशांति रहता है, आए दिन दंगा होता है, आए दिन धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा होते रहता है, आए दिन मारकाट होते रहता है, आए दिन यहाँ पर रंगदारी की व्यवस्था में रंगदारी भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो बड़े बड़े कंपनियां जो है ना नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में कुछ क्या प्रशासन ठीक नहीं है। तो स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन, बिहार के आर्थिक विकास में स्वच्छ एवं कुशल ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता है। ठीक है ना, ईमानदार प्रशासन में जो यहाँ पर पुलिस हो गया, जो अधिकारी है, ये सब क्या ईमानदार होना चाहिए। कहा जाता है कि बिहार की जो अगर रिपोर्ट निकाला जाए तो बिहार में जो बहुत सारे अधिकारी जो है करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर प्रशासन अच्छा से नहीं चलता है। अगर यहाँ का प्रशासन अच्छा से नहीं चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोई बाहरी कंपनियां यहाँ नहीं आना चाहेगा। अगर यहाँ प्रशासन अच्छा से नहीं चलेगा तो कोई बाहरी कंपनियां जो है यहाँ नहीं आना चाहेगा। ठीक है, अगर मानते यहाँ कंपनियां आ गया तो उसको तो अच्छा होना चाहिए ना, कंपनी के जो उसका कंपनी है, कंपनी को तो अच्छा प्रदान किया जाए तब ना वो आएगा। मान लेते हैं कंपनी को कुछ खतरा हो जाता है तो उसको तो अच्छा कौन प्रदान करेगा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, किसी भी क्षेत्र में जब अपने कंपनी लगाते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। वो क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। सरकार हमें अगर हम यहाँ कंपनी लगा
लगा दें, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, रोड की सुविधा उपलब्ध कराएगी, हमें बिजली की सुविधा उपलब्ध कराएगी, हमें जो है ना कि शांति व्यवस्था प्रदान करेगी, मतलब माहौल को शांत रखेगी। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति है कि ना तो यहाँ पर अच्छी रोड की सुविधा है, ना ही यहाँ पर शांति व्यवस्था है, यहाँ पर आदमी क्या होता है, मारपीट होते रहता है, दंगा होते रहता है, और न ही यहाँ पर अच्छा संचार व्यवस्था है। मानते हैं अगर यहाँ की स्थिति ऐसा बिहार की कि अगर यहाँ पर क्या हो जाता है कि मतलब कि अगर कोई लोकल एरिया में गांव देहात में चले जाते हैं, अगर वहाँ पर कंपनी लगा देते हैं तो वहाँ पर अच्छी रोड की सुविधा नहीं है, ठीक है। अगर रोड की भी सुविधा है तो वहाँ पर फायर स्टेशन जो है ना कि क्षेत्र से बहुत दूर रहता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, ठीक है। अगर मानते हैं किसी उद्योग में अचानक आग लग जाती है, आगजनी हो जाता है, ठीक है, तो 15 किलोमीटर 10 या 15 किलोमीटर दूर से मतलब फायर गाड़ी को आते आते क्या हो जाएगा कि आपकी कंपनियां जो होती जलकर राख हो जाएगी, ठीक है। इस कारण से भी क्या है कि बिहार में स्थिति मतलब कि कंपनियां लोग नहीं आना चाहते हैं कि अब हर एक कंपनी अपने अपने जगह पे फायर गाड़ी तो नहीं रखेगी, वो क्या उतना सुविधा नहीं दे पाती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है वो सरकार पर निर्भर रहता है कि सरकार हमें सुविधा उपलब्ध कराए ताकि हम यहाँ पर आ सके, ठीक है ना। सरकार हमें सुविधा उपलब्ध कराए ताकि हम यहाँ पर आ सके, जैसे फायर सेफ्टी हो गया, आपका अच्छा रोड हो गया, आपका अच्छा प्रशासन हो गया, आपको और कंपनियां उस जगह पर मतलब अपना कंपनी लगाना चाहती है जहाँ पर उत्पादन अच्छा हो, ठीक है ना। अब बिहार में स्थिति ऐसा है कि बिहार में लोग उत्पादन करते हैं और उनकी आवश्यकता इसीलिए लोगों की आवश्यकता पूरी हो पाती है, मतलब जितना लोग अपना उत्पादन करते हैं उतना ही उत्पादन करते हैं जितना उनकी आवश्यकता हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो कंपनियों को कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, जब कंपनियों को कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कंपनियां यहाँ कंपनी लगाना नहीं चाहेगी। तो बिहार में कृषि का भी विकास करने की आवश्यकता है, ठीक है, तो वहीं तभी जाके यहाँ पर बिहार का विकास होगा, यहाँ कंपनियां आएगी। कहीं केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण कर रहा है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण करने की जरूरत है, माना कि केंद्र से इसकी मदद की जरूरत है, बिहार को जो है केंद्र से मदद की जरूरत है, केंद्र सरकार से। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्र हस्तांतरण किया जा गया है। कह रहा है कि जैसे बहुत सारे राज्य है जिसको क्या है कि केंद्र से मदद में दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, तो उनको जो है केंद्र से डायरेक्टली जो सहायता प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है कि अन्य राज्यों को, जैसे आप कहते हैं पूर्वी राज्य हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे वाला राज्य हो गया, वहां पर सीधे केंद्र से पैसा आता है, केंद्र क्या कहते हैं उसको मदद करता है, ठीक है, मदद करता है तो क्या होता है उसका विकास अच्छा से हो पाता है। लेकिन बिहार की जो केंद्र से मदद हो पाती है उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि बिहार जो है विशेष राज्य की दर्जा के अंदर नहीं आता है, बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्र जो मदद उन्हीं राज्यों को अधिक करती है जो विशेष राज्य के दर्जा के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व राज्यों में क्या हो गया, अधिक विकास हो गया। जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर पूर्व में क्या हो गया आपका राज्य में आपके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हो गया, ठीक है। इन राज्यों में क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्र से सीधे पैसा यहाँ आता है और इनका विकास होता है। केंद्र से सीधे पैसा कहाँ आता है, इन लोगों के पास आता है, इनका विकास हो पाता है, ठीक है। अब बिहार से है कि बिहार में जो आय प्राप्त हो गया उसी से पैसा मतलब विकास होता है। बिहार में उत्पादन ही कम है, यहाँ के लोग या तो खेती करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, तो खेती या मजदूरी से ना तो उत्पादन होगा ना ही बिहार का विकास होगा। इसीलिए जब बिहार को विकास करना है तो एक विशेष राज्य का भी दर्जा देना आवश्यक है, तो बिहार का विकास हो पाएगा। क्योंकि जब तक केंद्र का मदद नहीं होगा तब तक क्या होगा, बिहार का विकास उतना जल्दी मतलब नहीं हो पाएगा। क्योंकि चूंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से क्या पिछड़ा माना जाता है, बिहार क्या है आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा माना जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होकर क्या खनिज अतुल्य झारखंड में चले गए। कह रहा है कि और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि का कुछ मतलब उद्योग रह गया। कह रहा है कि 15 नवंबर 2000 को जो बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था तो बिहार में जितने भी उर्वर थे जो खदान थे, जैसे कोयला खदान हो गया आपका, क्या हो जाएगा कुछ क्या हो जाएगा, और भी मतलब धातु का खदान है, सब कहाँ चले गया, जैसे लोहा खदान हो कहाँ चले गया आपका, झारखंड के पास चले गया। तो बिहार के पास ना तो कोयला खदान है ना ही धातु का खदान है, ठीक है, ये सब खदान झारखंड के पास चल गया। अब बिहार के पास कोई उद्योग भी नहीं रहा, सब उद्योग कहाँ चल गया, झारखंड के सीमा में चल गया। तो बिहार क्या हुआ, जब झारखंड से अलग हो गया तो बिहार की स्थिति और खराब हो गया। बिहार जब झारखंड से अलग हो गया तो बिहार की स्थिति और खराब हो गया। देखिए अगर झारखंड राज्य में चले गया तो कोयला और उद्योग, कोयला खदान एवं उद्योगों, वहाँ के उद्योगों से जो कमाई होगा वो झारखंड के विकास के लिए पैसा आएगा। पहले जब विभाजन से पहले क्या होता था कि खदानों एवं उद्योगों से जो कमाई होती थी, जो क्या कहता था पूरा बिहार सरकार, ठीक है, मैं झारखंड वाला क्षेत्र है और जो वर्तमान बिहार का क्षेत्र था, दोनों मिलकर पैसा का प्रयोग करते थे, उससे क्या होता बिहार का विकास होता था।
लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो क्या हो गया कि झारखंड में जो कोयला क्षेत्र से जो उत्पादन होता है, उससे जो आय प्राप्त होता है, या फिर कोई झारखंड के जो उद्योगों से जो पैसा प्राप्त होता है, उससे अब सिर्फ झारखंड का विकास किया जाता है। उस पैसों से सिर्फ क्या है, झारखंड का विकास किया जाता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र आता है जहाँ से वो आय प्राप्त होता है वो क्या, झारखंड के क्षेत्र में। तो बिहार क्या अब उससे अलग हो गया। बिहार में कुछ मात्राएं भले उर्वरक का खदान है, जो उर्वरक का उद्योग है, ठीक है, उर्वरक भूमि है कह सकते हैं, उर्वरक बिहार की क्या मुख्य संपत्ति क्या है, उर्वरक भूमि, जहाँ पर किसान क्या कहते हैं, खेती कहते हैं। इसी खेती से क्या होता है, बिहार की कुछ आय प्राप्त हो जाती है। बिहार में मुख्यतः क्या है, उर्वरक भूमि है, जिस पर कि किसान खेती करते हैं, उसी से क्या होता है, बिहार की मुख्यतः आय प्राप्त हो जाती है। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या, कृषि के पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, क्योंकि बिहार में अत्यधिक जनसंख्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। सिंचाई की सुविधा का अभाव, यहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं है, यहाँ के लोग जो है यहाँ के लोगों के पास सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक लोगों के पास बोरिंग नहीं है, मोटर नहीं है, ठीक है। जनसंख्या के तेजी से वृद्धि, यहाँ पर बिहार की जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। गरीबी जैसी अनेक समस्या है, बिहार में अत्यधिक गरीबी है, ठीक है। अक्सर बिहार उत्तरी भाग में बाढ़ आ जाता है एवं दक्षिणी भाग में सूखा आ जाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ आ जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में सूखा पड़ जाता है, जिससे फसल खराब हो जाता है। बिहार में साल 2008 में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आ गया था। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर व्यवस्था का साधन इत्यादि। कल बिहार के पिछड़ेपन में बहुत सारे कारण बनते हैं, बिहार के पिछड़ेपन में बहुत सारे कारण बनते हैं। पहला तो है कि जब बिहार का विभाजन हो गया, झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो सारे उद्योग और सारे आय के साधन कहाँ चल गए, झारखंड के पास चल गए। जो पैसा का साधन था झारखंड के पास चल गया, जो पैसा से पूरे बिहार का विकास होता था अब सिर्फ झारखंड का विकास होता है। अब बिहार के पास सिर्फ क्या बचा, अब कृषि योग भूमि बचा, बिहार के पास क्या बचा, सिर्फ कृषि योग भूमि बचा, जिससे बिहार। दूसरा बात का, बिहार में सिंचाई की अच्छा सुविधा नहीं है। अगर सिंचाई की अच्छा सुविधा नहीं होगा तो कृषि भूमि होते हुए भी आप फसल उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो कृषि से जो उत्पादन होता है, वो जो पैसा एक व्यक्ति के पास रहना चाहिए था, जनसंख्या बढ़ने का वो पैसा क्या होता है, एक से अधिक व्यक्तियों के पास बढ़ जाता है, इससे क्या, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर बिजली, सड़क व्यवस्था ये सब अच्छा नहीं है, जिसका यहाँ कंपनियां नहीं आ पाती है। अगर कंपनियां नहीं आएगी तो इसका विकास अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर बात करें, ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली ये सब बता दी है। यहाँ पर क्या, विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। तो बिहार में क्या, विकास करना तो अधिक धन चाहिए, ठीक है, धन नहीं है तो विकास नहीं होगा। अनेक आंतरिक संसाधनों की इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। कहा कि अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, इसके लिए इन दिनों बिहार में विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग जोर पर। कह रहा है कि सिर्फ बिहार में जो प्राकृतिक संसाधन है उससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है, इससे केंद्र से ही मदद की आवश्यकता है। केंद्र से मदद तब वहीं मिलेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो बिहार के लोग क्या विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, राज्य केंद्र के द्वारा क्या विकास की मदद की गुहार लगा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, जिससे बिहार में विकास की गति आने की संभावना है। अगर मान लेते हैं कि केंद्र जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देता है, तो बिहार में क्या हो जाएगा, विकास की गति तेज हो जाएगी। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के समक्ष में अनेक व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याएं आ रही है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा में केंद्र सरकार के सामने जो है बहुत सारी समस्याएं आ रही है, जिसके कारण जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है। और जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाएगी केंद्र सरकार जो है, जब तक क्या हो जाएगा, बिहार को अच्छे से मतलब कि मदद नहीं मिल पाएगा। और मदद नहीं मिल पाएगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। या तो केंद्र सरकार बिहार को जो है आपका संसाधन दे दे, ठीक है, या फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब पैसा दे दे, या फिर क्या बिहार के लोगों को खुद जो है मेहनत करके जो है अपने संसाधनों का विकास करना पड़ेगा, ठीक है, अपने कंपनियां लगाना पड़ेगा, अपना व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर बिहार विकास कर सकता है। सबसे पहले यहाँ जनसंख्या कम करना पड़ेगा, दूसरा है यहाँ शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। बिहार के विकास करने के लिए सबसे पहला बिहार का विकास करने के लिए जनसंख्या कम करना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पर शिक्षा का विकास करना पड़ेगा, तब जाकर बिहार का विकास होगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे क्या है, देश के आर्थिक विकास में बिहार की विकास कैसे भूमिका निभा रहा है, देश के विकास में बिहार का विकास क्या भूमिका निभाता है, ये हम कल अगले